अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त हम यूनियन कौंसिल नंबर 2 में मौजूद हैं। आवाम से आज यहाँ पर मसाइल जानेंगे और जानेंगे कि हमारे इदारों की क्या कारकर्दगी है इस यूनियन कौंसिल में और किन किन मसाइल का आवाम यहाँ पर शिकार है और आखिर क्यों मसाइल हल। नाज़रीन, इलाका मकीन जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। अगर सबसे पहले इस यूनियन कौंसिल में बात की जाए तो गंदगी का ढेर है, वेस्ट मैनेजमेंट की जो यहाँ पर हमें नाअहली नज़र आती है, उसकी वजह से कई बीमारियां फैल रही हैं, लोग कई बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है इसी गंद में, इस कचरे में खेल कर जो है बीमार हो रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट आखिर क्यों यहाँ पर जो है सफाई का ख्याल नहीं रख रही। यहाँ पर इलाका मकीन भी सवाल से हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। भजन क्या हाल है भाई? इलाका ठीक है आपकी? हाँ, इलाका बहुत गंदा है इलाका। ठीक है, अपना ये बताएं, यहाँ पर जो मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं तो गंदगी का ढेर है, क्या यहाँ पर सफाई करने कोई अमला नहीं आता? नहीं, कोई अमला नहीं आता। बहुत गंदगियाँ, गलियाँ भरियाँ पड़ी हैं, गटर के पानी बहुत हैं। हाँ, कोई कूड़ा नहीं उठाता। सड़कें देख ले, साफ नहीं है, गंदगी बहुत है। ठीक है, और बच्चे भी हम देख रहे हैं कि इसी गंदगी में खेल रहे हैं, इसी कचरे में खेल रहे हैं, तो आए दिन बच्चे भी बीमार पड़ जाते हैं। जी, बच्चे बहुत बीमार पड़े हैं। हमारे डॉक्टर भरे पड़े हैं बच्चों के, खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार। बिल्कुल ऐसे। हाँ, बहुत। और दवाइयाँ भी इतनी महंगी है, फिर गरीब आदमी दवाइयों का खर्चा भरे या 2 वक्त की रोटी पूरी करे। जी, हमारे दिहाड़ी भी नहीं बनती है। 500 दिहाड़ी बनती है, 500 डॉक्टर की फीस है। हम कैसे दवाइयाँ लें? बिल्कुल ऐसे। और दूसरी बात है, गंदगी नहीं उठाते, पता नहीं कैसे यहाँ पर लोग रहते हैं। कोई सफाई भी नहीं है। ठीक है, सफाई का कोई ख्याल नहीं रखता। नहीं जी, कोई कोई अमला आया है, देखा है आपने यहाँ सफाई करते? नहीं, कोई भी अमला यहाँ पर नहीं आता। उधर गोलगाश्त, गोलबाग, इधर कोई भी नहीं आते। ठीक है, ये जैसे कर रहे हैं जैसे मुल्तान का हिस्सा ही नहीं है। हाँ जी, यही बात है। मुल्तान का इसे हिस्सा ही नहीं समझा जा रहा। मजीद भी इलाका मकीन मौजूद है। अंकल जी क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है आप? शुक्र है। मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं तो जगह जगह गंदगी नज़र आ रही है, गलियां भी पानी से भरी पड़ी हैं। तो ये जो मसाइल हैं, क्या इदारे यहाँ पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते मसाइल हल करने में? बिल्कुल इदारे लापरवाह हैं इधर। एक तो कोई वेस्ट मैनेजमेंट वाले नहीं आते। ठीक है, ये बार हमने कोशिश की है, ये अपनी मदद आपके तहत हमने सफाई कराई है कई बार, मगर इसमें वेस्ट मैनेजमेंट या वासा या एमडीए इस तरह का कोई अमला यहाँ पे नहीं आया। इससे बाकायदा जो है बीमारियाँ फैल रही हैं, डेंगू फैल रहा है। और उसके अलावा हम इलाका मकीनों को मना करते हैं तो इलाका मकीन भी जो है मतलब इसमें कोई कोऑपरेट नहीं करते। ठीक है, मतलब यहीं पर रोड के ऊपर कचरा फेंकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, और मतलब रोड पर जब कचरा आ जाता है तो ज़ाहिर सी बात है इदारों को चाहिए कि यहाँ सफाई करें। अच्छा, पीछे हमने कंटेनर भी देखा, वो भी इस टाइम पूरा भरा पड़ा है, वो उसकी कैपेसिटी भी फुल हुई पड़ी है। तो इस सूरत हाल में वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया, तो यहाँ पर तो हमें उस प्रोग्राम के तहत तो कोई सफाई नज़र ही नहीं आई। जी सर, ऐसा है कि कई बार हमने कंप्लेन भी की है वज़ीर आला पोर्टल पे, मगर उसके बावजूद भी कोई इसका इमीडिएटली एक्शन जो है नज़र नहीं आया हमें। ठीक है, और इस हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ कोई प्ले ग्राउंड्स हैं बच्चों के खेलने के लिए यूसी नंबर 2 में? नहीं सर, यहाँ पे प्ले ग्राउंड नहीं है। ये बेचारे बच्चे जो है किसी गंदगी में खेलते हैं। और इसके अलावा जो है पीछे बाबा कमरदीन में एक प्ले ग्राउंड है, उधर भी पानी खड़ा होता है। बेचारे बच्चे जो है मायूस होकर वापस लौट के आ जाते हैं। और हम कहते हैं जहाँ खेल के मैदान आबाद होंगे वहाँ अस्पताल वीरान होंगे, लेकिन वो खेल की सहूलत दे ही नहीं रही नहीं हमारे। है, बिल्कुल नहीं है। इससे जो है ताफुन, डेंगू जैसी बीमारियाँ भी फैल रही हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हैज़े जैसी बीमारियां, डायरिया हो रहा है बच्चों को, कोई मतलब तवज्जो नहीं दी जा रही है। दुकानें भी अक्सर यहाँ पर, एक तो जब रोड टूट फूट का शिकार था उस वक्त जो कारोबार यहाँ तबाह हुआ तो हुआ, उसके बाद अभी भी लोग यहाँ कारोबार से ही स्टेबल नहीं हो रहे। तो ये मसाइल और जो ये बीमारियाँ और ये दवाइयों के खर्चे, डॉक्टर्स के खर्चे, ये भी अब गरीब आवाम बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप एक देखें, अगर कोई बच्चा बीमार होता है, डॉक्टर की फीस जो है 1000 रुपये से कम नहीं है। बाकी क्या करेंगे, दवाइयाँ लेते लेते 3000 रुपये भर देगा बंदा। 3000 बंदा भरने वाला अपने घर का किराया भरेगा, बिजली का बिल भरेगा कि बच्चों की दवाइयाँ अफोर्ड करेगा। मरियम नवाज से क्या मुतालबा करेंगे सफाई और सुथराई को लेकर? वज़ीर आला मरियम नवाज से हमारा यही मुतालबा है कि देखें, आपने जिस तरह प्लान एक्शन में लाए हैं आप, ठीक है, ये तारुफ कराया आपने सुथरा पंजाब, उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। इदारे जो है मुतहर्रिक, खास कर इदारे। मरियम नवाज तो अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश कर रही हैं, मगर नीचे वाला अमला तवज्जो नहीं दे रही है।
करोड़ों अरबों रुपए का फंड्स भी आ चुका वेस्ट मैनेजमेंट के पास, वासा के पास, लेकिन वो यहाँ फंड पे अब आप देखें कम से कम और कोई नहीं, एक बकेट ही रखवा दें, जैसे ट्रक डेली है जो है अनलोड करके खाली करके जो है इधर से कचरा उठाया जाए ताकि बीमारियां न फैलें। एक यहाँ पर कंटेनर नहीं, यहाँ कम से कम 3-4 कंटेनर इधर इस होना नवाब चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ कारोबार भी यहाँ काफ़ी मुतासिर हुआ। कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। यहाँ आपके सामने सूरत हाल है, दुकानों पे गाहक भी नहीं है, ठीक है, और रोड पे इतनी आमदोरफ्त भी नहीं है। सिर्फ ये है कि रोड टूट फूट का शिकार था। अभी चले हम जो है वज़ीर आला साहिबा का जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने रोड तो बनवा दिया, कम से कम आमदोरफ्त जो है इस पर चालू हो गई है। इससे गरीब आवाम को बड़ा एक बेनिफिट मिला है आने जाने का, क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता है नवाबपुर जाने का और उससे आगे जाने का, ठीक है। तो बाकी हम ये रिक्वेस्ट करते रोड हैं चला है वैसे ये सफाई वैसे ये सफाई सुथराई का भी करो। बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से जो है नाज़रीन, इलाका मकीन बड़े परेशान है, लोग बड़े परेशान हैं। मजीद भी इलाका मकीन मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, इनके भी मसाइल जानते हैं। भाईजान क्या हाल है, ठीक है, तबीयत से ठीक है? ठीक ठाक। ये बताएं, सफाई के हवाले से बात कर रहे हैं तो गंदगी का बड़ा ढेर नज़र आ रहा है। अभी सारी गलियाँ इसी तरह काफ़ी ज़्यादा ढेर है। गली में भी जाए ना आप, गली में मदरसा बन रहा था, इसके जो डस्टबिन होती है कचरे वाली इधर पूरे रोड पे नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो हमारा मोहल्ला है, इधर कचरा इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है, मच्छर इतने हैं, बीमारी इतनी है, ठीक है। इसके बाद उधर भरा है, उसके बाद ये मोहल्ले वालों ने इधर फेंकना स्टार्ट कर दिया। इधर किसी को भी बोलो ना तो लड़ता है हमारे से। आजकल सफाई का निज़ाम होगा ही नहीं तो लोग भी बड़े परेशान होंगे। इस तरह रोड पर अगर कचरा फेंकेंगे कई बीमारियां, ताफून, मलेरिया अटैक। और इस हवाले से वज़ीर आला मरियम नवाज से क्या मुतालबा करेंगे? मरियम नवाज़ ने तो कहा था कि मैं गले मोहल्ले साफ़ करवाऊँ। पंजाब प्रोग्राम हाँ किया था, अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई नज़र ही नहीं आता सफाई वाला। आपके सामने है, 5-6 साल से ये रोड बन रहा है। ये अब रोड भी बना है, कैसे बना ही नहीं, कोई सुथरा नहीं बना। हमारी जब हम रोड से भी सेटिस्फाइड नहीं है जिस तरह से? बिल्कुल नहीं। जैसे कि हम सड़क पे जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि कहाँ से ऊपर है, कहाँ से नीचे है, कहाँ से ऊपर से वो छोड़े हुए हैं, निशान छोड़े हुए हैं, मतलब बना के छोड़ दिया, फिर आगे चले गए बना के छोड़ दिया। ऐसे सफाई बिल्कुल ही नहीं है, ना सफाई वाले हैं। जैसे कि मरियम नवाज़ ने कहा था कि मैं पेश करूँगी सफाई, मोहल्ले गली सारे साफ़ होंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है और इदारे भी कोई रिस्पांस नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वासा हो, वेस्ट मैनेजमेंट। आपने अभी बोला था ग्राउंड, प्ले ग्राउंड तो बिल्कुल भी नहीं है, बच्चा खेल ही नहीं सकता। गली मोहल्ले में पानी है, प्ले ग्राउंड तो इस एरिया में बिल्कुल नहीं है। हाँ, गंदगी में गंदगी में पर खेलने पर मजबूर है। इस हवाले से मजीद भी हमारे साथ जो है यहाँ इलाका मकीन मौजूद है। बाबा जी क्या हाल है? कैसे? ठीक है। गंदगी का ढेर है और अंदर गलियां भी गली भी हम देखते हैं। और ये पता है भी नहीं आंदा, कोई नहीं आंदा, वेस्ट मैनेजमेंट का कोई बंदा भी कोई नहीं आंदा, 4 दिन नहीं आंदा। आवाम टैक्स अदा करे, बिल अदा करे, सब बिल आंदे आ, भर के आवाम परेशान है। हमारे बच्चे की शादी करनी जी बिल वास्ते, और बिल भर चले सारे, बच्चे की शादी भी नहीं कर पाए। नहीं बिल भरने भर चले सारे, उसके बाद सहूलत ये मिल रही है। नहीं अरे ये कचरा गंद घरों के सामने ही जमा सारा। और गली में चलो, मैं तो साल कितने दिन पड़ा, जमादार भी नहीं कोई आंदा। आपकी गली भी देखते हैं। इस हवाले से मजीद भी हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है। भैजन, गंदगी का जिस तरह से ढेर है तो कितनी मुश्किलात, कितनी बीमारियां यहाँ पर फैल बहुत परेशानी है भैजन। मच्छर घर पे है, सो नहीं सकते रात के टाइम सही तरीके से, मच्छर ही मच्छर हैं ये कचरे की वजह से। और इस हवाले से जो है अगर हम देखें कि जिस तरह से यहाँ पर जितना कचरा फैला हुआ है तो क्या कभी अमला आके यहाँ कोई सफाई करने या कोई एहलकार कोई भी आया? कभी भी नहीं देखा। अपनी मदद आपके तहत यहीं से कचरा वहाँ से वहाँ। हाँ, ऐसे कर। और एक कंटेनर पीछे पड़ा है, वो भी हमें लग रहा है कि पूरा ही हुआ पड़ा है, और वो भी मेरे ख्याल में पता नहीं कब के कब ये सफाई करते हैं। ऐसी बात है, काफ़ी अरसे से परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया, कोई फ़ायदा हुआ उसका आपको? कोई फायदा नहीं हुआ अभी तो टैक्स ही लग के आ रहे हैं घरों के। बिलो जो वासा के बिल होते हैं उसमें क्रिकेट का भी टैक्स है, वो भी हम भर रहे हैं, फिर भी हमें सहूलत। ऐसे बहुत ज़्यादा टैक्स आ रहा है। वासा का बिल 35,000 रुपये आया हुआ है। 35,000 रुपए एक महीने का? नहीं, ये 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने का 35 भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। कितने मरले का? 10 मरले का। 10 मरले का घर और 35,000 रुपये बिल है 3 महीने के अंदर। और इस हवाले से जो मजीद आपको यहाँ पर गलियाँ भी दिखाते हैं, उनकी हालत दिखाते हैं। जिस तरह से बाबू जी मौजूद है तो गलियों की हालत दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मसाइल के हवाले से जिस तरह से बात कर रहे हैं यूनियन कौंसिल नंबर 2 की मजीद एक गली में हम मौजूद हैं। इलाका मकीन भी इस हवाले से हमारे साथ हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? कैसे? ठीक है। अल्लाह ये गली कौन सी है और साथ ये बताइएगा कि ये जो कचरा यहाँ पर हमें कचरे का ढेर नज़र आ रहा है तो ये कब से यहाँ पर मसला दरपेश है?
ये निमक वाली चक्की वाली गली कहलाती है। तो कचरे के मोहल्ले वालों को कहते हैं हम, मकसद है कि इसका कोई मसला हल करें। मसला कोई हल नहीं होता। वेस्ट मैनेजमेंट, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से अगर बात करें तो वासा के बिल में बाकायदा तौर पर कूड़ा क्रिकेट का जो है टैक्स लग कर आता है, तो उसमें क्या एहलकार आकर और यहाँ पर कोई कंटेनर भी नहीं रखे गए वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से, कोई सहूलत नहीं रखा हुआ कहीं। आपको कहीं नज़र आया? कहीं भी हमें रोड पर एक ही नजर आया था और वो भी भरा हुआ था। बिल्कुल इस ऐसा। हवाले से जो है वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया है, क्या मुतालबा करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हालत तो हम देख रहे हैं, यहाँ तो कचरे का ढेर है। वो आप देख लें, वो सामने ही है आपके, जो सफाई है सुथराई है। रोड ये तो गली मोहल्लों के बाहर रोड पे देख लें आप। इधर तो झाड़ू वाले को क्या, रोडों पे क्या है चलने चलने। मुतालबा क्या करेंगे वज़ीर आला से? मुतालबा क्या करेंगे, वो रहम करें गरीबों पर। ठीक है। और आए दिन बीमारियों का भी बड़ा सामना होता है, बच्चे भी इन्हीं गलियों में निकलते होंगे तो कई बीमारियों कई बीमारियाँ लगती हैं। बिल्कुल ऐसी है। बीमारियों में जो है यहाँ पर लोग मुब्तला हो रहे हैं। मजीद भी इलाका मकीन मौजूद है। अंकल जी क्या हाल है? ठीक है जी, तबीयत से ठीक? अल्लाह का शुक्र है। गंदगी है, कचरे का ढेर है, और इस हवाले से जो है कितने मसाइल का शिकार है? ये जी यूनियन काउंसिल नंबर 2 गुलगज से है, नवाबपुर रोड का इलाका है। हाँ। और ये तो शुरू से ही जब से हम जवान हुए हैं, ये मसाइलिस्तान ही बना हुआ है। इधर ना तो कोई वेस्ट मैनेजमेंट का कोई वर्कर आता है कूड़ा करकट उठाने के लिए, ना कोई गली की नुक्कड़ पे कोई ट्राली रखी गई है जिस जहाँ पे मोहल्लेदार के असलम वहीं पे डाल दें गंद वगैरह। और हमारा तो यही मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब से कि यूनियन काउंसिल नंबर 2 और बल्कि पूरे पंजाब पे ही ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। इससे हम तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं, उससे बचाव के लिए। और सुथरा पंजाब प्रोग्राम जब शुरू हुआ तब क्या उस वक्त भी कोई अमला जो है यहाँ कुछ मुतहरिक हुआ था, या तब भी सिर्फ जो बात है फ़ोटो सेशन तक ही महदूद रही? ये सिर्फ फ़ोटो सेशन ही होता है, काम कहाँ करते हैं लोग। आप छोटी सी दरख्वास्त लेके चले हो ऑफिस में कि जी हमारे इधर कोई नहीं आता जी, ये कूड़ा करकट उठाने कोई नहीं आता। वो जी उसके पास चले जाओ, उसके पास फलां के पास चले जाओ, फलां के पास चले जाओ। ये सिर्फ गोलियां ही दी जाती हैं, काम के नहीं है ये। आवाम बाकायदा बिल अदा कर रही है लेकिन आवाम को सहूलत उस वाले से नहीं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। और प्ले ग्राउंड भी इधर जो मौजूद नहीं है, तो बच्चे भी इसी गंदगी में, इसी कूड़ा गंदगी में जी जब ये बारिश होती है ये पूरी गली भर जाती है। और नमाजी परहेजी हैं कि हम लोग इधर नमाज पढ़ने जाते हैं तो बहुत तकलीफ है। ठीक है। और अच्छा, ये रोड जो मेन खोदा गया था सीवरेज मंसूबे के लिए, अब गलियों में सीवरेज लाइंस अभी तक यहाँ पर नहीं इंस्टॉल की गई? सर सीवरेज तो है, उनकी सफाई नहीं है और पानी कचरा फंसा हुआ है। और क्या इसका नाम है, ये तो अब बारिश जब हो आप लोग आए, ये यहाँ तक पानी होता है, ये यहाँ तक। ठीक है, मतलब तकरीबन 3 से 4 फुट पानी। 4 फुट गुजरना मुश्किल होता है। बच्चे इसी गंदे पानी में से गुजरते हैं, बुजुर्ग गुजरते हैं नमाज के लिए। साथ मस्जिद में जाना बड़ी मुश्किलात हैं यहाँ के लोगों को। ठीक है, मुश्किलात का यहाँ पर लोगों को सामना है, और लोगों के घर भी जो हैं वो भी महफूज नहीं है। और इस सूरत हाल में आप देखें गलियों की हालत जो आप देखें तो काफ़ी यहाँ पर खस्ता हाल ये गलियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। और वहीं पर ये आप देखें क्या हालत है यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट की। और इस हवाले से आप देखें कितना यहाँ पर गंदगी का ढेर है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पर इन्हीं कचरे में, इसी गंद में खेल कर जो है कई बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। और मसाइल जो हैं इस यूनियन काउंसिल नंबर 2 के बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हमारे इदारे जो हैं कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे यहाँ पर मसाइल हल करने में। मज़ीद भी आपके यहाँ मसाइल दिखाते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, मज़ीद इलाका मकीन भी जो है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। बात करें, हम कहते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन हमारे इदारों की गफलत की वजह से हमारे गली मोहल्ले इतना गंदगी में मुब्तला, इतना गंदगी का ढेर हो चुका होता है कि हमारा घर से निकलना भी बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली बच्चे जो आए दिन बीमार। सर जी आप आए खुश्क बारिश के मौसम में आए ना, ठीक है, आपको चाहिए बारिश के मौसम में सर्वे करें। ठीक है। ये तो सही है। तालाब का मंजर पेश हो रहा होता है यहाँ पर। तालाब गुजर नहीं सकते, आप खड़े नहीं हो सकते, आप इंटरव्यू जैसे कर रहे हैं नहीं कर सकते। ठीक है। और इस हवाले से ज़ाहिर सी बात है, बारिश आती है, पानी जमा होता है, घरों को भी नुकसान हो रहा होता है। घर बहुत से घर गिर गए, ठीक है, और रोड का पानी सारा इधर आता है, ठीक है, यहाँ से यूं पीछे। ठीक है। अच्छा, ये रोड तो मेन बना दिया गया है, लेकिन अंदर गलियों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इससे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, गलियों का कुछ नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, कभी यहाँ पर एहलकार आए हैं सफाई करने, या सिर्फ भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। कोई
कोई भी नहीं आता कोई यहाँ भी पर। नहीं आता। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि मेन रोड भी सारा गंदगी का ढेर है वहाँ पर, और गलियाँ भी सारी भरी पड़ी हैं। तो मुल्तान में अगर हम बात करें तो जिस तरह से सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू हुआ, करोड़ों अरब रुपए का फंड्स आए इदारों के पास। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोग्राम तो शुरू फंड कर, जो है ना सर, बैंकों में पड़ा है, घरों में पड़ा है, ठीक है, इधर नहीं है फंड। इधर कोई आपको नहीं लगता कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई फंड हुकूमत के हम मशकूर हैं, ठीक है, वो देती है फंड, ठीक है, लेकिन हमारे जो MP MNA वगैरह हजम, ठीक है। और अगर हम बात करें कि MNAs MPs के हवाले से, तो इधर इस दफ़ा जो जीते होंगे इन्हीं चीज़ों पर वोट लेकर जा, दोबारा आए नहीं, दोबारा नहीं। दोबारा आए नहीं। अब हम मिलने जाएंगे जब कोई दस्तखत वगैरह करवाने होते हैं, सैन वगैरह, वो जी मीटिंग में है, इस्लामाबाद है, ठीक है, बस वो वोटों के दौरान हम उनको देखते ठीक है, हैं। वोटर उसके बाद खुद आके आपका दरवाज़ा भी बजा लेंगे, उसके बाद जब जाते हैं, बड़ी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ठीक है। और इन्हीं चीज़ों पे, टूटी सड़क पर गंदगी हो तो ये सारा मामला बेहतर करने पर ही वोट ले जाते हैं, अमली तौर पर काम कोई नहीं होता। काम बिल्कुल नहीं होता, जरा बराबर मक्खी के सर जितना काम नहीं होता। बिल्कुल ऐसी है, काम जो है ज़रा बराबर नहीं होता। और यहाँ पर मिलते हैं, वो उनके बैंकों में पड़े हैं। बिल्कुल ऐसी है। कोई मुतालबा करेंगे वज़ीर आला मरियम नवाज से? वज़ीर आला मरियम नवाज को मैं पहले सलूट मारूंगा, बहुत अच्छा काम कर रही ठीक है, है। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर थोड़ा सा तवज्जो भी दे, ठीक है, चेक ये एंड बैलेंस, काम तो कर रही है घर बैठ के, तवज्जो भी दे ना थोड़ा, ठीक है। ऐसे काम नहीं होता। कहते हैं ना कि सर पे डंडा उठा के इदारों के खड़े हो जाए, डंडा उठाना पड़ेगा इसको, ठीक है, जैसे मियाँ नवाज शरीफ ने हुकूमत की डंडा उठाया, ठीक है, सब ठीक था, ठीक है, महंगाई भी नहीं थी, सब ठीक था। ठीक है। और अभी जो सूरत हाल है, महंगाई से आवाम परेशान हो रही है, मसाइल तो और कहते हैं सोने ये पे सेट हो जाएंगे, इसी हुकूमत में सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। हुकूमत काम कर रही है, मगर जो है इदारों को भी मुतहरिक होना पड़ेगा, इलाका मकीनों का यही कहना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे ये मासूम बच्चे जो हैं इसी गंदगी में खेल खेल कर, और यहाँ पर ये गलियों में जो सीवरेज का गंदा पानी जमा होता है इसी में से खेल कर जल्द की कई बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, कई सांस की बीमारियाँ, टाइफाइड और कई बीमारियाँ ऐसी हैं जो यहाँ पर इलाका मकीनों को दरपेश हो रही है। आप हालत देखें कि क्या हालत है यहाँ पर कचरे की, गंदगी की। और इस सूरत हाल में जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इलाका मकीन बड़े परेशान। और अंदर आप देखें ये सारा जो है ये ऐसा लग रहा है कि वेस्ट मैनेजमेंट का ये कोई डिस्पोजल बना हुआ हो। अंदर आप देखें यहाँ पर कितना गंद है, कितना कचरा है, आप अंदर देख सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी घर हैं तो जाहिर सी बात है ये सारे ताफून भी यहाँ फैल रहे हैं, कई बीमारियाँ फैल रही हैं। और ये जितनी भी यहाँ पर धूल मिट्टी उड़ती है तो वो जाहिर सी बात है यहाँ लोगों को बड़ा मुतासिर कर रही है। उस हवाले से इदारे जितने भी हमारे उस हवाले से थोड़ा मुतहरिक होकर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट और इसके साथ साथ वासा इंतज़ामिया थोड़ा मुतहरिक होकर अगर काम करें, सुथरा पंजाब विजन पर काम करें तो शायद यहाँ पर कोई बेहतरी आ सकती है। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद भी आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है, कितना यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ मच्छर और कई बीमारियों का ये गढ़ है ये इलाका। और इलाका मकीन पता नहीं किस तरह से यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इन मुश्किलात में इनसे मज़ीद बात करते हैं, इनके मसाइल जानते हैं और जानते हैं क्या इदारे जो हैं जो अरबों रुपए का इस दफ़ा फ़ंड्स जो है सुथरा पंजाब के थ्रू इन तक पहुँचा, तो आखिर क्यों आवाम पर फ़ंड नहीं लग रहा। आए दिन जो है ये टैक्स दे देकर आवाम वैसे ही जो है इस हवाले से परेशान रहती है और इस वक्त बस हो चुकी है आवाम की। इनसे बात करते हैं। बाबा जी क्या हाल है? चंगे हाल है। तबीयत सेहत सभ्यता थी आती है जड़ी निकली खड़ी जिठा ते वे ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਏ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਪਏ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ये आपा ते डिठा वने ना हुन मेरी जने के बड़ी उम्र है हाँ ये तरह दी बीमारी थारे गाले पई खड़ी है ठीक है जने के काम ते काम है जी उम्र चंगी है ठीक है ते इथे थारी जिंदगी थारी थाई गुजरी है ठीक है जरूर तो दे दे पर मसाइल वधे ई में मसाइल वेंदा पे डिठा भी तू था देखो ना ओ देखो बिल्कुल ही हां ਤੇ ਮਕਾਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਗਿਣ ਕੇ ਲੱਗੇ ਵੈਂਦੇ ਨੇ ਵੱਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਤਾਬਨ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਗਿਣਨ ਤੱਕ। वोट दी ताकत होंदी बस ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੂਲਤ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਵਾਮ? बाबा थेपती मारन दी खोजत करे ने बाकी बिया तो कुछ नहीं। ठीक है। इस हवाले से मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह से गंदगी का ढेर है और सीवरेज के मसाइल हैं तो वहाँ पर जो है कई बीमारियों में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। तो ये भी आप देखें यहाँ जिस तरह से नंगे पाँव निकलें घरों से, बच्चों को इतना कहाँ पता होता है कि ये कचरा है, गंद है, बीमार हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो आए रोज़ ये बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे, कौम का मुस्तकबिल जो है ये
बीमार हो जाते हैं और इस हवाले से जो है इनके लिए यहाँ पर घूमना फिरना भी कितना मुश्किल होता है। कुछ नौजवान मौजूद हैं हमारे साथ, ये बताएं कितनी परेशानी होती है अगर मोटरसाइकिल भी चलाएं इन गलियों में और सारा गंदगी का ढेर है, कितनी परेशानी रहती है? सर हमें यहाँ से गुजरने के लिए तो बहुत मुश्किलात हैं, जैसे कि आपके हालात आपके सामने हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे सीवरेज का इंतज़ाम किया जाए हमारे लिए। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनको भी गुजरने में मसला होता है। स्कूल वगैरह के लिए बच्चे बारिश आ जाए सारा ये इलाका भर जाए ये तो यार ज़ाहिरी बात है, कीचड़ वगैरह हो जाता है और यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। सारा कचरा जो हमें यहाँ नज़र आ रहा है, कभी साफ़ करने कोई इदारा आया भी है? नहीं सर, देखा जाए तो हम खुद ही अपने यानी कि ये मोहल्ले वाले मिल के साफ़ कर लेते हैं, तो कोई इदारा यानी कि कोई सहूलियात हमारे लिए नहीं है। कोई सहूलियात नहीं, आप आवाम बिल भरती है, टैक्स भरती है, सहूलियात नहीं, कुछ भी नहीं है सर। मजीद इलाका मकीन मौजूद है। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये से ठीक करम उसके साथ का सर। अगर हम बात करें तो सफाई निस्फ ईमान है, हमारा आधा ईमान हमारा सफाई रखना और अपने मोहल्ले को साफ रखना। लेकिन यहाँ पर जो हालात हमें दिखाई दे रहे, क्या एहलकार अफसरान इदारे कभी आई नहीं? सर आज तक तो यहाँ पे कोई किसी ने रोक नहीं किया, किसी ने पूछा तक नहीं क्या है क्या नहीं सर। अब आप ये देखें से एक ही रास्ता है, जब कोई फौत हो जाए या कोई खुशी गमी हो तो कोई भी नहीं आ सकता। यहाँ पे कोई जनाजा गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जाहिर सी बात है, आप अपने रिश्तेदारों को भी जब बुलाते होंगे वो भी आके कहते होंगे किन हालात में जी रहा है। सर बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब आप देखें कितना गंदगी का ढेर है, ना आने जाने का रास्ता कुछ नहीं है। जब यहाँ बारिश होती है ना, आप देखें ना, आप ऐसे जैसे ना तालाब का मंजर पेश करता है। मैं कहूँ पुरसाने हाल नहीं। मुल्तान शहर की यूनियन काउंसिल नंबर 2 है, लेकिन किसी देहाती इलाके में भी चले जाएं वहाँ भी कुछ ज़्यादा कोई साफ़ सुथरा माहौल या ज़्यादा डेवलपमेंट। बिल्कुल सर, आप यहाँ देखें डेंगू के केसेस कितने बढ़ते हैं सर। यहाँ पे डेंगू तो आराम से फैल जाता है, कोई पूछने वाला है, पुरसाने हाल कोई नहीं। यूनियन को सबको हमने कंप्लेन कर में कोई ना कोई बीमार जी सर, सबको सर कंप्लेन कर चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं। ठीक है। अच्छा, इस हवाले से सुथरा पंजाब प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो उस प्रोग्राम के तहत कोई फ़ायदा आप लोगों को हुआ? नहीं सर, हमें तो कुछ भी नहीं। सर ये आप देखें यहाँ पे से गैस तक भी नहीं है, ना कोई गैस की पाइप लाइन है। अब देख लें वो बिजली का हाल देख लें, ये खंभे देख लें क्या ये सर तारे जा रही है। गैस है ना, बिजली की तारें भी जो हम यहाँ देख रहे हैं ये भी बड़ी जो है ख़तरनाक है यहाँ पर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब देखिए ना, आए दिन इंसिडेंट होते हैं, देखे तारों का हाल देख के वार्ड को कंप्लेन करते हैं कि जी वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वज़ीर आला मरियम नवाज से क्या मुतालबा? हम सर एक ही मुतालबे का हमें सहूलियत दी जाए। सफाई का जो जी बिल्कुल जी स्पेशल इंतजामात है वो यहाँ पर जैसे उन्होंने वादे किए थे वो हमें पूरे किए जाए। जब कंप्लेन करते हैं इदारों में रिस्पांस क्या मिलता है? सर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। हाँ ठीक है, देखते हैं, करते हैं सर। आता कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं आता। वोट लेने सारे आए थे लेकिन काम कोई नहीं करता। किसी सियासतदान ने जीतने के बाद तो चक्कर नहीं लगाया? मैं कहूँ उससे पहले भी कोई चक्कर नहीं लगाता कि यहाँ पे पहले इस इलाके में कहते होंगे कैसे जाए हम अपने वही नुमाइंदान और बाकी उन्हें अपने जो उनके होते हैं काफ़ी करीबी लोग उन्हें भेज देते होंगे, खुद नहीं आते। वो वोटर के लिए ना दूसरों को भेज रहे कि जी हमें वोट चाहिए, लेकिन आता कोई भी नहीं। आज तक किसी ने चक्कर तक नहीं लगाया क्या हो रहा है क्या नहीं। चक्कर तक जो है यहाँ पर कभी नहीं लगाया गया। और इस सूरत हाल में जो है इलाका मकीन बड़े परेशान है और यहाँ पर जो है ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा परेशान है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान है। अम्मा जी, बारिशों का पानी आता है, फिर सड़कों का सारा पानी घरों में आता है फिर। ठीक है। और बच्चे भी आए रोज़ बीमार पड़ जाते होंगे आपके? जी जी, बच्चे भी बीमार पड़ जाते हैं और आए रोज़ जो है बीमारियों में हम लोग मुब्तला हो रहे हैं। और इस हवाले से जो है यहाँ पर जो है लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इस सूरत हाल में जो है इलाका मकीनों का यही मुतालबा है कि खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए, हमारे मासूम बच्चों के हाल पर रहम किया जाए। और ये जो गंदगी का जो यहाँ पर मसला है ये अब का नहीं है, कई सालों से चलता आ रहा है। ये मसला जो है फिलफौर हल होना चाहिए ताकि जो है यहाँ सीवरेज का निज़ाम की अगर बात करें तो सीवरेज लाइंस मौजूद ही नहीं। आप देखिए किस तरह से ये नालियाँ जो है ये ओपन नालियाँ है और ये नालियाँ आप देखें सामने से सारा ये पानी आकर और ये सारी ज़मीन के अंदर जाकर और ये घरों के अंदर अभी ये दाखिल हो जाता है। घरों की जितनी भी यहाँ पर दीवारें हैं वो भी गैर महफूज है, सेम हो रही है घरों के अंदर। और इस सूरत हाल में जो है इलाका मकीन जो है वज़ीर आला मरियम नवाज से भी ये मुतालबा करते हैं कि अरबों रुपए का जो फ़ंड्स वासा इंतज़ामिया के पास और इसके साथ साथ जो है अब मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट को जो फ़ंड मिला तो वो फ़ंड जो है हमारे ऊपर भी लगना चाहिए क्योंकि हमारे टैक्स का वो फ़ंड है। और इस सूरत हाल में जो इलाका मकीन बहुत ज़्यादा परेशान है। हम इलाका मकीन जो है इस वाले से काफ़ी परेशानी की हालत में भी मौजूद है और आए रोज़ जो है बाबा जी गला ख़राब हो गया है। मेरा गला ख़राब इसी गंदगी, इसी जो है मलेरिया, डेंगू और इस जितनी बीमारियाँ बिल्कुल यहाँ से ये बीमारियाँ ज़रूर हैं यहाँ पे। और आए रोज़ कोई ना कोई बीमार होता है, बच्चे छोटे बड़े सारे बीमार होते हैं यहाँ पे जो है ना। ठीक है। और जिस तरह आप खुद भी इस वक्त बुजुर्ग हैं और इसी गली से गुजर के जाना इस गंदगी से तो जाहिर सी बात है ये बीमारियों का गढ़ बन चुका है। ये जो है ना पानी का मसला जो है ना हमें खुद बनाना पड़ता है यहाँ पे।
वरना पानी नहीं निकलता। गटर जो है ना खुद मकसद हमने खुद किया हुआ है। ठीक है। पानी का बिल यहाँ पे अदा करते हैं, नाली का बिल भी अदा करते हैं। अच्छा, वासा का बिल दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नालियाँ आपकी वासा की नहीं है, वासा की नाली नहीं है, पानी का बिल अदा कर रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ, सुन सकते हैं, वासा का बिल अदा कर रहे हैं, मगर सूरत हाल आप इधर हैं, सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नालियाँ भी मौजूद नहीं है। ये ओपन सिस्टम है सारा, और यहाँ पर जो है नालियाँ ना होने की वजह से सारी नालियाँ जो है सामने वाले मोहल्ले में और इसी मोहल्ले में सारा पानी गंदा जमा है, और ये कई बीमारियों का सबब बन रहा है। और इस हाल से मज़ीद भी यहाँ पर नौजवान कुछ मौजूद हैं। भजन क्या हाल है? ठीक, अल्लाह ऐसे ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मोटरसाइकिल चलाना कितना मुश्किल है यहाँ पे सर? बहुत मुश्किल है मोटरसाइकिल। यहाँ पे बच्चे भी काफ़ी दफ़ा इस गंदी नाली में गिर चुके हैं, और काफ़ी भाई इधर बहुत गंदगी है, मच्छर रात को तंग करते हैं। हमारे बच्चे भी भाई इधर बाहर खेल नहीं सकते, कोई इंतज़ाम नहीं है बच्चों का खेल। प्ले ग्राउंड तो है ही नहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और आए रोज़ कोई ना कोई बीमार हो जाता होगा, किसी ना किसी को कोई ना कोई परेशानी लाजमी रहती है। बिल्कुल, ये जब ये डेंगू बीमारी आई थी, इसी वजह से हमारा पूरे मोहल्ले में कुछ ऐसे अफराद हैं जिनको डेंगू हो गया था। ठीक है। और ठीक है। और इस सूरत हाल में जो है जिस तरह से यहाँ बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा फैल रही हैं, तो इदारे और इस हुक्मरान यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। किसी से हम जाते हैं, किसी के पास भी, ये पीछे भी हमारे बैठे हैं हुक्मरान हो गए, वो हमारे बात ही नहीं सुनते। वो कहते हैं चलो ठीक है, इसके बाद फिर कोई भी लेने आ जाते हैं, लेकिन काम मुश्किल है इधर। ठीक है। वज़ीर आला मरीम नवाज से कोई मुतालबा करेंगे? सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया हुआ उन्होंने, कोई मुतालबा करेंगे उनसे? वो अगर कर देंगे तो हमारे मेहरबानी, हमारे बच्चे खेलेंगे, दुआएं देंगे उनको। ठीक है। हमारी यही कहना है, चलो मरीम नवाज साहब से भाई कुछ हमारी मेहरबानी करें, ये गली का रास्ता सीधा करके दें हमें। गली सामने हम देख रहे हैं जिस तरह से नाली सामने आ रही है, तो वासा का बिल भी अदा कर रहे हैं, लेकिन अंदर नालियाँ मौजूद हैं। बिल्कुल वासा का बिल भी अदा कर रहे हैं हम, फिर भी इसकी कोई सूरत हाल नहीं है। आपके सामने ये सारा नक्शा है। वासा का बिल भी अदा कर रहे हैं, लेकिन जो है यहाँ पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और गंदगी का ढेर होने की वजह से और ये नालियाँ ओपन होने की वजह से बहुत बीमारियाँ फैल रही हैं। जिस तरह से अभी यूनियन काउंसिल नंबर 2 में हम मौजूद हैं, नवाबपुर रोड है, और यहाँ पर मेन रोड पर भी और मोहल्ले के भी जिस तरह से हमने आपको हालात दिखाए, तो मोहल्ले भी जो है इस वक्त सारा गंदगी का वहाँ पर भी हमें ढेर नज़र आ रहा है। और अभी दुकानों के बाहर भी आप देखें तो सामने दुकानें, कारोबारी मरकज़ है, और यहाँ पर भी आप देखें तो सारा गंदा पानी, गंदगी का ढेर, सब कुछ आपको नज़र आएगा। तो इस सूरत हाल में आवाम जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर है, आवाम बड़ी परेशान है, और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो है पूरा रोड जो है इस तरह से गंदगी के ढेर में ही हमें भरा हुआ दिखाई देता है। और इस सूरत हाल में जो है इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। भजन क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, शुक्र है मालिक। सामने दुकान है आपकी, और आगे अगर हम देखें तो ये सारा गंदा पानी, कचरा, और ये कितना मुतासिर कर रहा है? यार ये बहुत कर रहा है। अभी आने वाली देखो सर्दियों में तो ये और ख़तरनाक काम है। जबकि ये पिछले दिनों मैंने कंप्लेन तक करवाई है, पर कोई एक्शन नहीं है। अपने तौर पे मैंने ये लीकेज थी यहाँ पर, वो भी फिल करवाई है, पर पानी फिर भी लीकेज है। अब देख लें आपके सामने गंद दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ तक कि गाड़ी भी नहीं आ रही कि कोई आकर कूड़ा उठा जाए। रोड तो बन गए, लेकिन रोड बनने के बाद ये जो सफाई का निज़ाम है, ये नवाबपुर रोड पे बेहतर नहीं किया गया। ये बेहतर है, आती है गाड़ियाँ, पर पता नहीं अब काफ़ी टाइम हो गया आ ही नहीं रही। हालांकि पहले आरती प्रॉपर चल रहा था, उठा रही थी गंद, बिल्कुल क्लियर होता था। अभी हम देख रहे हैं कि आगे जो कंटेनर पड़ा है वो भी पूरा हुआ पड़ा है। ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल, वो खाली करेंगे तो जाहिर बात है गाड़ी आएगी, वो भी खाली हो जाएगा, ये भी उठाएंगे। पर अभी फिलहाल बीमारियाँ और कई मसाइल, जाहिर बात है, में बैठते होंगे, स्मेल भी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है। वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा से क्या मुतालबा करेंगे? सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू हुआ है, तो उस प्रोग्राम के तहत पूरे पंजाब को साफ करने का टास्क है, क्या मुतालबा? हम तो ये कहेंगे जिस तरह पंजाब साफ़ सुथरा है, लाहौर साफ़ सुथरा है, इसी तरह मुल्तान के अंदर भी जगह जगह ना साफ़ सुथराई का काम करवाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से जो है आवाम का यही मुतालबा है वज़ीर आला मरीम नवाज से कि जो है यहाँ पर सफाई के निज़ाम को बेहतर किया जाए। अंकल जी क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। गंदगी पे बात करें, गंदगी का यहाँ पर जो है निज़ाम काफ़ी हमें ख़राब दिखाई दे रहा है, और जगह जगह कचरे होने के बायस कितनी परेशानी रहती है। यार ये लोग जो है ना एहतियात भी नहीं करते, इधर से कोई उठाने वाला भी नहीं आता। काफ़ी दिनों से ये गंद पड़ा है, मैं भी देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हो, ये उठाते नहीं है। ठीक है। और अमला जो है वेस्ट मैनेजमेंट का कोई दिलचस्पी यहाँ नहीं दिखा रहा सफाई की? ना, बल्कि दूर से भी उठा के कभी कभी इधर ही फेंक देते हैं। फिर कई वाले भी उठा के इसी हाँ, कभी कभी इधर फेंक देते हैं, चलो भाई इधर गड्ढा बना हुआ है, तो वो उठाते नहीं है। ये देखें काफ़ी। क्या करेंगे आला हुकाम से? आला हुकाम से मुतालबा है ये जल्द अज जल्द सफाई कराई जाए, ताकि लोगों को बीमारियों से बचाया जाए, बीमारियों से बचाया जाए, मसाइल हल किए जाएंगे। मज़ीद भी आवाम से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, जिस तरह से अभी मसाइल मुकम्मल तौर पर यूसी नंबर 2 के हमने आपको दिखाए, अब इस वक्त एक घर में हम मौजूद हैं। आप देखें पीछे दीवार जो है, ये दीवार 3 से 4 बार जो है जो यहाँ पर मकान मालिक है ने तामीर करवाई, क्योंकि सारा जो सीवरेज का पानी, नालियों का पानी जो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले के अंदर दाखिल हो रहा है, तो आवाम यहाँ पर प्रॉपर वासा के बिल अदा कर रही है, लेकिन यहाँ पर सीवरेज लाइन की जो सहूलत है वो आवाम को मैसर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने लोग हैं, जितने घर हैं, वो भी उनके महफूज नहीं। आए रोज़ यहाँ पर हादसात हो रहे हैं, दीवारें गिर रही हैं, मकानात गिर रहे हैं, और कई आज जो है इस हवाले से लोग भी गैर महफूज हैं। इलाका मकीन मजीद मौजूद है इस हवाले से बात करने के लिए। भजन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का करम। ये बताइए, जिस तरह से अभी सामने हम देख रहे हैं कि पीछे से सारा गंदा पानी इसी प्लॉट के अंदर, आपके घर की जो सहन है इसके अंदर दाखिल होता है, तो दीवारें कितनी दफ़ा अभी आपने दोबारा? ये भाई हमने 3 से 4 दफ़ा तामीर करवा ली है, ठीक है ना। ये देखें, ये अभी कुछ भी नहीं है, ये आपको घास वगैरह नज़र आ रहा है, ये आपको ये नज़र आ रहे हैं। हमने 10 से 12 बार इनको उतार भी लिया है, ठीक है, लेकिन फिर ये हो जाता है जब बारिश आती है ना, तब इतना पानी आता है कि ये हम इधर आ नहीं सकते। ये देख रहे हैं आप, यहाँ तक दीवार के यहाँ तक पानी होता है, तकरीबन हमारे इतना पानी होता है इस घर में, ठीक है ना। ये दीवार, ये भी अब देखें किसकी क्या हालत हो गई है। तकरीबन एक साल हुआ ये बनी है। ये देखें, 1 साल पहले ही, मतलब ये सारी साल, हाँ जी, 1 साल मैंने इंस्ट्रक्शन करवाई है, ठीक है। ये जो प्लाट बना है इसके अंदर इन्होंने तकरीबन कोई तकरीबन 10 फुट मिट्टी निकाल के इन्होंने और मिट्टी डाल दी, अपना काम इन्होंने सीधा कर लिया है, ठीक है ना। और हमारा कोई लाल याद नहीं है, क्योंकि हम वोट देते हैं, वो वोट नहीं देते, ठीक है ना। हम वोट देते हैं, हम वोटरों का ये हाल है, ठीक है। मकामी सियासतदान आपसे वोट लेकर चले गई, गली और उसके बाद सीवरेज और इसी तमाम तर चीज़ों पे, लेकिन सीवरेज की यहाँ जो सूरत हाल है उसमें वासा इंतजामिया को कंप्लेन की तो क्या रिस्पॉन्स मिला? वासा इंतज़ामिया को जब भी कंप्लेन करते हैं, ये देखें हमारे जो लाइन है ना, ये बंद थी कुछ दिन पहले, ठीक है ना। जब भी कंप्लेन करते थे, आते थे, सिर्फ हल्का सा साफ किया और गए, ठीक है ना। और उसके बाद 1-2 दिन बाद फिर बंद हो जाती थी लाइन, ठीक है ना। फिर हमने उनको वासा वालों को रिक्वेस्ट की, तकरीबन 1 साल हम का टाइम लगा कि उन्होंने 1 साल हमारी बातें सुनते रहे हैं, वो दरख्वास्तें लिखते रहे हैं। 1 साल लग गया, 1 साल, हाँ जी। 1 साल के बाद उन्होंने ये जो डिस्पोज़र है वो 1 साल उनका ख़राब रहा है। जब भी जाते थे, हमारा जो डिस्पोज़र है, जो पानी वाली टैंकी होती है, वो ख़राब है, ठीक है ना। 1 साल के बाद आए हैं, आके इन्होंने यहाँ पे पानी मारा और ये जगह खुली है। नहीं तो ये मतलब कि हमारा इधर किसी ने कोई ख्याल ही नहीं किया, बस वोटों के लिए आ जाते हैं, तब उनको हमारा बड़ा एहसास होता है, हमारे भाई बने होते हैं। जब वोट जैसे ही ख़त्म होते हैं, फिर हमें कोई भी नहीं मिलता। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, लेकिन जिस तरह भी हम देख रहे हैं कि आप लोग वासा के बिल अदा कर रहे हैं, आप सीवरेज लाइन का टैक्स अदा कर रहे हैं, आप कूड़ा क्रिकेट का टैक्स अदा कर रहे हैं, लेकिन गंदगी का ढेर है। आपकी जितनी पाइपलाइन है पिछले मोहल्ले की तो हमने देखा वहाँ पर इंस्टॉल ही नहीं है, यहाँ पर सारी जो है ख़त्म हो चुकी है, कबाड़ा बन चुकी है। क्या मुतालबा करेंगे और उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे इदारों का, जिस तरह से आप रिस्पॉन्स देख रहे हैं कि कोई ख़ास तवज्जो इदारे दे नहीं रहे? तो सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत वज़ीर आला मरीम नवाज़ से आपका क्या मुतालबा? हमारा उनसे यही मुतालबा है कि मेहरबानी करें, अल्लाह ताला ने अगर आपको इज़्ज़त दी है ना, उस इज़्ज़त का आप ख्याल रखें, ठीक है ना। ये लाइन जितनी भी यहाँ की ब्लॉकेज है या जो भी, आप देखें पिछले महल्ला पूरा बना हुआ है, तकरीबन मैं पैदा होने से भी पहले का ये महल्ला है पड़ा, ठीक है ना। आज मैं 30 साल मेरी उम्र है, ठीक है ना। 30 साल में यहाँ पे ये पाइप लाइन इन्होंने नहीं डलवाई। वो पिछले महल्ले में भी पहले नालियाँ थी, उन्होंने अपना बजट वगैरह जैसे महल्ले वाले इकट्ठे करके उन्होंने वो बनवाया है, ठीक है ना। अब उसके बाद 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई लाइन नहीं आई उस पिछले मल्ले की। ये सारा पिछले मल्ले का जो भी पानी निकलता है वो जारी बात सिर्फ आपके घरों के अंदर दाखिल होते हैं और दीवारों को बड़ा गैर महफूज। हाँ जी, ये तकरीबन इतनी बड़ी भी नहीं है, तकरीबन 20 फुट की सीवरेज है जो अभी तक हमारी माशाल्लाह बेहतरीन गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं डलवाई। हम देख रहे हैं सामने आपने पूरा घर बनाया और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो पूरा यहाँ पर कमरे वगैरह इसलिए नहीं बनाए कि वो पानी जो आता है वो सारा आता है, पानी जो आता है यहाँ पे था, कमरा था पहले, ठीक है ना, यहाँ पे गिर गया। हाँ जी, सुन सकते हैं नाज़रीन, जिस तरह से आज इस प्रोग्राम में हम आपको सारा मनाजिर दिखाए और सामने ये पीछे जो महल्ला हमने आपको दिखाया वहाँ से सारा पानी यहाँ पर आ जाता है। और आप देखिए ईंटें भी यहाँ पर आपको पड़ी दिखाई दे रही होंगी और यहाँ पर जो है दीवारें कई दफ़ा 3 से 4 दफ़ा दीवारें यहाँ पर गिर चुकी हैं। और इस सूरत हाल में जो आप देखें यहाँ पर जो है जब जब दीवार गिरती है, और यहाँ पर कमरा भी एक मौजूद था वो भी जो है यहाँ पर इस वक्त अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है, क्योंकि जो है यहाँ पर जो हालत बन चुकी है
ये गंदा पानी दीवारों में सेम करके दीवारों को यहाँ पर गिरा देता है और घर भी यहाँ पर मकानात भी गैर महफूज हैं। कई हज़ार लोग यहाँ पर इस वक्त इस महल्ले में इलाका मकीन मौजूद हैं और सभी गैर महफूज हैं। हमारा भी मुतालबा इदारों से, स्पेशली वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा से यही होगा कि यूनियन कौंसिल नंबर 2 जो है, ये स्पेशली मोहल्ला, यहाँ पर जो ये मसाइल हैं, आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको इलाका मकीनों के सुनवाए और सीवरेज और गंदगी से जिस तरह से परेशान है आवाम यहाँ की, तो फिल फॉर ये मसाइल यहाँ पर हल होने चाहिए। मज़ीद भी आवामी मसाइल जो हैं टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान ऑन अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने